यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल की ओर से जादूगोड़ा यूनिट में थर्ड ग्रेड के 107 पदों पर भर्ती निकाले जाने के बाद इसका विरोध तेज हो गया है। विस्थापित संगठन और स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि बहाली को राष्ट्रीय स्तर पर निकालकर स्थानीय विस्थापितों और प्रभावितों की अनदेखी की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर हाड़तोपा पंचायत भवन में नरवा पहाड़ विस्थापित कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता झामुमो जिला प्रमुख संयोजक बाघराय मर्डी ने की। बैठक में विस्थापित कमेटी के अध्यक्ष बुधुराय किस्कू ने कहा कि यूसीआईएल प्रबंधन को सबसे पहले स्थानीय युवाओं को स्किल्ड प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उन्हें बहाली में प्राथमिकता मिल सके। कमेटी ने यूसीआईएल द्वारा निकाली गई ऑल इंडिया लेवल की भर्ती को तुरंत रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह भर्ती विस्थापितों और प्रभावित परिवारों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। बुधुराय किस्कू ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी 7 यूरेनियम खदानों के विस्थापितों को एकजुट करके बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। उनका स्पष्ट कहना है कि यूसीआईएल बहाली में कम से कम 75% स्थानीय युवाओं को शामिल करे और नियोजन का पूरा लाभ विस्थापित और प्रभावित समुदाय को मिले। ग्रामीणों का मानना है कि जब जमीन और संसाधन स्थानीय लोगों ने दिए हैं तो नौकरी में प्राथमिकता भी उन्हें ही मिलनी चाहिए। देखिए, ये जो 107 नियुक्तियाँ जो निकाली है मैनेजमेंट, ये चलिए ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है और हम चाहते हैं कि हमारे लोकल को बेनिफिट मिले और नहीं लगता कि इससे लोकल को बेनिफिट मिलने वाला है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोगों को, हमारे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को पहले प्रशिक्षण दे, उसके बाद यही वैकेंसी माने नियुक्ति हो जाए जो वैकेंसी निकाला है और इसको होल्ड किया जाए। हमारा यही मांग है। उम्मीद है आपको? यूसीएल से हमको उम्मीद है रोज़गार की, कि हमको रोज़गार मिले, हम भी आगे बढ़े। हम लोग भी स्थानीय युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल हैं, तो हम चाहते हैं कि हमको यहाँ भी जॉब मिले, अच्छा नौकरी हो, मेरा भी फैमिली चले सब कुछ। और यही चाहते हैं कि हम लोग को यूसीएल मैनेजमेंट ने कभी ट्रेनिंग के लिए कभी बोला कि नहीं आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा और वैकेंसी निकाल दे रहा अचानक, क्योंकि हम लोग चाहते हैं यहाँ ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल का मैट्रिक पास से लेके हम लोग 10 डिप्लोमा ITI वाला लड़का भी हम लोग भर सकते हैं। यहाँ भी कुछ हम लोग कुछ एलिजिबल है और अगर हम लोग को ट्रेनिंग मिलता है यूसीएल के द्वारा या पहले मिला होगा तो अभी तक हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं और हम लोग को भी जॉब मिल जाता है। तो हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है स्थानीय बेरोजगार युवक के साथ। तो हम लोग को ये कतई पसंद नहीं आ रहा है कि मैनेजमेंट ऐसा कर। हम लोग को भी रोज़गार चाहिए, हम लोग भी आप ट्रेनिंग दिलाइए, प्रशिक्षण दीजिए, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अच्छा सब कुछ दे सकते हैं। क्या नाम हो गया? कौन गाँव? जी, मेरा नाम है बरसा टू, मैं राजधव गांव का निवासी हूँ। लेकिन आज तक यूसीएल मैनेजमेंट 60 साल हुआ है, एक भी व्यक्ति को यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट नहीं किया है और विदाउट स्किल डेवलपमेंट करके यहाँ पर वैकेंसी निकाल रहा है, जो कि यहाँ के लोगों का हक अधिकार को छीनने का प्रयास जो मैनेजमेंट द्वारा किया जा रहा है, ये कतई हम लोग नहीं होने देगा। उसके लिए आज हम लोग का एक बैठक हुआ है और ये बैठक पूरे 7 प्रोजेक्ट पर हम लोग का होगा और संगठन इसको मजबूती से लिया है और संगठन के द्वारा इस लड़ाई को लड़ेंगे और कंपनी का जो मोनोपोली है वो नहीं चलने दिया जाए। कि देखिए, यूसीएल जो है एक भारत सरकार का संस्थान है और वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भारत सरकार का संस्थान जो है जिस ज़मीन पे खड़ा है वो यहाँ के आदिवासियों की ज़मीन है और यूसीएल समय के साथ आदिवासी, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो है भारत देश के असली नागरिक जिसको कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उनके साथ सौतेला व्यवहार बहुत दिन से कर रही है, अभी भी कर रही है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो फिलहाल में एक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है जिसमें यहाँ के लोगों को उसमें जिस तरह का प्रावधान है यहाँ के लोगों के लिए मौका नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं है जो कि होनी चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर ज़मीन खड़ी है और उसके विरोध में ये बैठकें चल रही है। आने वाले दिन में ये बैठक बहुत बृहद आंदोलन का रूप लेगा।